भैया हमारे नाम से जायसवाल हैं और काम से बवाल हैं। एक 22 साल के लड़के ने विशाखापट्टनम में पूरे दिन बैटिंग कर इंग्लैंड वालों की खटिया खड़ी कर दी भाई। सुनने में आया है कि इंग्लैंड वाले रो रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी ने बजट अनाउंस करते हुए साबुन सस्ता नहीं किया जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। लेकिन उनको बताओ जिस लड़के के नाम में ही जय आता हो तो फिर उसकी विजय नहीं होगी क्या? भाई साहब यशस्वी जायसवाल अपने पुराने दिनों में 2 रोटी के लिए पानी पूरी बेचा करते थे, लेकिन इतनी मिर्ची तो उन्होंने उस जंजीरे में भी नहीं मिलाई होगी जितनी आज इंग्लैंड वालों को लगा दी है। स्टोको जनरेशन क्रिकेटर मानने वाले इंग्लैंड फैंस को पता चला कि आखिर टैलेंट होता क्या है। इतना तो नेहा कक्कड़ रियलिटी शो जज करते टाइम नहीं रोती थी जितना जायसवाल ने आज इंग्लैंड वालों को रुलाया है भैया। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विटर पे ट्वीट कर जायसवाल की तारीफ की, और जिसकी तारीफ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर करते हैं उसकी तो बाय बाय हो जाती है भैया। तो दोस्तों बात ऐसी है, टेस्ट मैच शुरू होने से 45 मिनट पहले सचिन तेंदुलकर ने रजत पाटीदार को उनके डेब्यू कैप दे दी। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि केएल राहुल को रिप्लेस रजत पाटीदार ने किया। और हमने आपको पहले ही बताया था कि सरफराज खान या रजत पाटीदार में से कोई एक ही आ सकता है। तो रजत पाटीदार का तो डेब्यू हो गया, लेकिन सरफराज को आखिर मौका क्यों नहीं मिल रहा? यानी कि बाकी की बल्लेबाजी लाइनअप सेम रहेगी, पर टॉस के बाद हमें पता चला कि 2 चेंज और हुए हैं। एक तो जडेजा की जगह कुलदीप आए हैं और दूसरा सिराज को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि भाई ये बहुत लंबे समय से इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। इसीलिए उनसे कहा गया कि आप घर जाओ, आराम करो, तीसरे टेस्ट मैच में आना है। इस मैच में हम मुकेश कुमार को मौका देते हैं। फिर अब की बार टीम इंडिया ने टॉस जीतकर एक बेहतरीन शुरुआत की, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि आखिरी बार मैंने रोहित शर्मा के बल्ले से कब बड़ी पारी देखी थी। मुझे लगा था कि बैटिंग पीछे पिच अच्छी है, रोहित शर्मा कमाल के शॉट लगा सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा भी जल्दी से जल्द चलते बने। रोहित शर्मा को शोएब बशीर ने आउट किया, और हमारे सवाल में सबसे पहला सवाल यही आया कि विदेश मंत्री जयशंकर जी को बशीर का वीजा कम से कम इस टेस्ट मैच के लिए रोकना चाहिए था। लेकिन चलो भाई, होने को कौन टाल सकता है। बशीर की किस्मत में ही अपने रोहित भाई का विकेट था जो उन्हें मिल गया। शुभमन गिल को भी एक बढ़िया स्टार्ट मिली, लेकिन एक बड़ा स्कोर एक बार वो फिर से बनाने में नाकाम रहे। शुभमन भाई अगर ऐसा करते रहोगे तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैनेजमेंट आप पर विश्वास दिखाता रहेगा? शुभमन के जाने के बाद जायसवाल ने पारी को संभाला और लंच तक 103 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन मैच का असली मजा तो लंच के बाद ही आया। मैं तो विशाखापट्टनम वालों से पूछना चाहता हूँ कि भाई लंच में जायसवाल को आपने क्या खिलाया? भाई विशाखापट्टनम वालों, वही सब्जी मैं जिंदगी भर खाना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे वो सब्जी टिंडे की ही क्यों ना हो। क्योंकि लंच के बाद हमें देखने को मिला जयसवाल। जी हाँ, नॉट जयसवाल बल्कि जयसवाल। यशस्वी ने पारी के 45वें ओवर में हार्टली को बैक टू बैक 3 चौके मारे, और अगले ओवर में बशीर को भी नहीं बख्शा और फिर छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर डाली। क्या बात है जयसवाल, इतना मजा तो आज निकलती हुई कड़कती धूप ने नहीं दिया जितना मजा आपके शतक ने दे दिया। 3 साल पहले रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को फ्यूचर सुपरस्टार कहा था, और मुझे लगता है वो बात सही साबित होती दिख रही है। हालांकि यशस्वी की बेहतरीन इनिंग की वजह से ये मत भूल जाइए कि श्रेयस अय्यर एक बार फिर से फेल हो गए और उनकी नजर अभी तक किसी पर नहीं पड़ रही है। बेंच पर बैठे बैठे सरफराज खान भी सोच रहे होंगे कि इस प्रदर्शन के लिए मुझे बाहर बैठाया था, भाई मुझे मौका दो, मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन चाहे तक जायसवाल ने 125 रन बना लिए थे, जिनकी वजह से गिल और श्रेयस अय्यर पर पर्दा पड़ रहा है। सोशल मीडिया उन्हीं की तारीफों से भरा है। चाहे तक इंडिया ने 225 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। डेविड पाटीदार जायसवाल का बढ़िया साथ दे रहे थे, लेकिन चाय के बाद भी वही समस्या जारी रही। पाटीदार 32 रन की बढ़िया शुरुआत लेने के बाद एक बार फिर आउट हुए। यही दिक्कत चाय के बाद भरत और अक्षर पटेल को भी हुई, जो अच्छी शुरुआत लेने के बाद जल्दी जल्दी विकेट गवा बैठे। लेकिन इन सब बैट्समैन का बदला यशस्वी जायसवाल ने अकेले लिया, जो आउट तो छोड़िए बीट भी नहीं हो रहे थे भाई, छक्के से तले बात ही नहीं कर रहे थे। दिन खत्म होने के बाद क्रिकेटर के सभी दिग्गज बैठकर ये बातें करते हैं कि ये दिन इंडिया का रहा या इंग्लैंड का, लेकिन आज सभी ने ये कहा ये दिन जायसवाल का रहा। 179 पर नाबाद स्टैम्प टिके हुए हैं। पिच बल्लेबाजों के लिए बढ़िया थी, लेकिन जायसवाल को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज इस चीज का फायदा नहीं उठा पाया। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि दूसरा टेस्ट मैच अभी इंडिया के कब्जे में है जायसवाल की वजह से, लेकिन अगर वो ना होते तो इंडिया के लिए मामला खतरनाक हो जाता। अब क्या यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा करेंगे या इंडिया वाले 400 रन से ऊपर पहुंचेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट में लिख डालो। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की खबर कल लेकर आएंगे। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहिएगा।